परम श्रद्धेय संत चरण, उपस्थित अन्य बंधु भगिनी, दो विषयों का विचार यहाँ पर चल रहा है और दोनों बातें हम सब लोगों के सामने खुले रूप से आ गई है। शबरीमला मंदिर का प्रकरण ये लिंग भेद, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का प्रकरण मूल में ही नहीं है। भगवान अय्यप्पा के वहां पर 4 प्रमुख मंदिर है। ये एक मंदिर छोड़कर बाकी तीनों में सबको सदा प्रवेश है। यहाँ भगवान का एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी स्वरूप है, इसलिए वहाँ विशिष्ट आयु की महिलाओं का प्रवेश वर्जित है और शताब्दियों से वहाँ अय्यप्पा जी की भक्ति करने वाला जो भक्त वृंद है, उसकी माता भगिनियों की उसको स्वीकृति है। 70,000 महिलाएं एक व्हाट्सएप ग्रुप पर है जो कहती है कि हमको ये मंजूर है, हम रुकने के लिए तैयार हैं। ये तो एक विशिष्ट मंदिर की परंपराओं का प्रश्न है जिसको हमारे संविधान ने पूरी सुरक्षा दी है, लेकिन आनन फानन में ऐसा निर्णय आया क्यों? फिर निर्णय आया, उसका निर्णय पत्र पढ़ते हैं तो उसमें ऐसी भी बातें कही गई है कि भाई भगवान का कोई अस्तित्व नहीं है, लीगल एंटिटी नहीं है और मंदिर ये एक पब्लिक प्लेस है, इसलिए वहाँ हम सब नियम लागू कर सकते हैं। उसकी परंपराओं का प्रश्न कहाँ है? ऐसा कहा है भाई, सब पंथ संप्रदायों के धर्मस्थल, उसमें सब लोग आकर दर्शन कर सकते हैं, ये बात सही है, लेकिन वो पब्लिक प्लेस नहीं, उस संप्रदाय का एक स्थल है। वो उसकी अपनी परंपरा रहती है, उसका अपना अनुशासन रहता है। लेकिन देश भर के करोड़ों बहुसंख्य हिंदुओं की भावनाओं का सम्मान इससे आहत होगा, ये विचार कोर्ट ने किया नहीं। माननीय न्यायालय को हम मानते हैं कि उनको देश में सब ठीक करना है, इसलिए विचार करते हैं, लेकिन अब करने गए ठीक और वहां संघर्ष पैदा हो गया। यही बात दिखाती है कि अपेक्षित परिणाम उस निर्णय से आए नहीं है। एक बात यह और दूसरी बात वहां के सरकार की है। न्यायालय ने कहा कि महिला अगर प्रवेश चाहती है तो करने देना चाहिए। तो अगर कोई महिला भक्ति से अय्यप्पा का दर्शन करना चाहती है और उसको रोका जाता है इस कारण, तो उसको सुरक्षा देके जहाँ से सब दर्शन करते हैं वहाँ से ले जाना चाहिए। ये कर्तव्य इससे दिखता है, लेकिन हो क्या रहा है? कोई जाना नहीं चाह रहा है, कोई जाना नहीं चाह रहा है, इसलिए ला कर श्रीलंका तक से महिलाओं को लाया जाता है और पीछे के दरवाजे से घुसाया जाता है। अगर आप कानूनन काम कर रहे हो तो आगे के दरवाजे से करो, वो भी नहीं होता है। और इसका विरोध होता है तो केवल सरकार का प्रशासन उनको नहीं रोकता, उनके घरों पर पार्टी के कार्यकर्ता अन्य ऐसे संगठनों के साथ मिलकर जो देश को तोड़ने की घोषणा कर रहे हैं, जो देश के संविधान की अवहेलना कर वहां पर एक संप्रदाय के प्रभुत्व की घोषणा कर रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ मिलकर हमले किए जाते हैं। ये सरासर अन्याय और अत्याचार चल रहा है और केरल का हिंदू समाज इससे उद्वेलित होकर प्रखर आंदोलन कर रहा है। 5 लोगों का बलिदान हुआ, हजारों लोग जेल में हैं और अत्याचार चल रहे हैं।
हिंदू समाज की भावनाओं को ठेस पहचाने की नई नई योजनाएं बन रही है, फिर भी समाज रास्ते पर है, लड़ रहा है। शायद लोगों ने यह समझ लिया है कि अय्यप्पा की पूजा केवल मलयालम भाषिक केरल प्रांत में होती है और लोगों को उससे लेना देना नहीं है। यह उनकी गलतफहमी है। अय्यप्पा के भक्त हिंदू समाज के अभिन्न अंग है और उनका संकट संपूर्ण हिंदू समाज पर संकट है और इसलिए संपूर्ण देश में हमको ये वस्तु स्थिति बताकर लोगों को जागरूक करना है। अभी उस आंदोलन का संचालन कर रही समिति ने 1 फरवरी से 15 फरवरी तक एक जागरण का कार्यक्रम दिया है, क्योंकि इसके पीछे के तथ्य लोगों को पता नहीं है और बाकी देश के लोगों को ये भरमाने का प्रयास चल रहा है कि देखो महिलाओं के साथ भेदभाव यहाँ किया जाता है, कोर्ट रोक रहा है तो कुछ लोग आंदोलन कर रहे हैं, कुछ लोग आंदोलन नहीं कर रहे। पूरा हिंदू समाज आंदोलन में सहभागी है। हिंदू समाज के संगठनों ने आंदोलन नहीं छेड़ा है, समाज ने छेड़ा है। स्वाभाविक हिंदू समाज के सभी सामाजिक और धार्मिक संगठन उसके साथ उसमें जुड़ गए हैं, उसके साथ बराबरी से लड़ रहे हैं। और यहाँ कोई महिलाओं के साथ भेदभाव का मामला, ये बातें हमको सारे हिंदू समाज को बतानी पड़ेगी कि क्या चल रहा है, क्योंकि ये कपट युद्ध है। राजनीतिक स्वार्थ के कारण समाज को तोड़कर वोटों की कटाई करने वाले लोग, इस समाज में स्वाभिमान जगा, ये समाज एक हुआ और भारत दुनिया में बड़ा हुआ, तो जिनके स्वार्थ मार खाते हैं ऐसे देश के अंदर के और देश के बाहर के लोग, इनकी पहचानें छुपी नहीं है। इन्होंने देश के कानून व्यवस्था को दूर के ग्रामीण और बीहड़ प्रदेशों में हाथ में बंदूक लेकर चुनौती दे रखी है अनेक वर्षों से। सरकार किसी की भी हो, कानून उनका हम नहीं मानेंगे, ऐसा उनका चला है, ये सबको पता है। टेलीविजन के कैमरों के सामने 10-10 बार भारत में टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ऐसी घोषणा देने में ये लोग थे, ये सबने देखा है। और ऐसे लोग साथ मिलकर आज हमारे समाज में महिला पुरुष भेदभाव की बात को लोगों के मनों में बिठाने का प्रयास कर रहे हैं। ये कपट है, लेकिन हमारा समाज थोड़ा अज्ञानी है, क्या चल रहा है उसको पता नहीं है। उसको ये जानकारी देनी पड़ेगी और जानकारी देते ही जब वो जान जाएगा तो एक नहीं अनेक बार ये सिद्ध हुआ है कि परिस्थिति का पूर्ण संज्ञान लेकर अगर हिंदू समाज खड़ा हो जाता है तो उसको तोड़ने की और उसको परास्त करने की दुनिया में आज भी किसी की क्षमता नहीं है। ये आप मान लीजिए, देर इसी बात की है। दूसरे प्रस्ताव में उल्लेख है कैसे कैसे प्रयास चल रहा है, कैसा कैसा षड्यंत्र चल रहा है। षड्यंत्र बड़ा पुराना है और उम्मीद उनको थी कि हम इसको सफल कर लेंगे, स्वतंत्रता के पहले से चल रहा है। लेकिन भारत स्वतंत्र हो गया है, उनको पहला धक्का था। और स्वतंत्र भारत में जिन लोगों को हिंदुत्ववादी कहा जाता है वो लोग सत्ता पर आते हैं, ये उनके लिए दूसरा धक्का था। 2014 के चुनाव के बाद इंग्लैंड में एक प्रमुख वृत्तपत्र ने अग्रलेख छापा, उसके शीर्षक में लिखा कि आखिर भारत के लोगों ने ब्रिटिश राज्य को अलविदा कह ही दिया 2014 में, क्योंकि वो जानते हैं कि इस देश को अपना मानने वाले, इस देश की संस्कृति का गौरव मन में रखने वाले,
इस देश को माता मानकर उसकी भक्ति करने वाले, इस देश के समाज को अपना मानने वाले, ऐसे अपने पराक्रमी पूर्वजों के गौरव को मन में लेकर अपना जीवन चलाने वाले लोग अगर इस देश में खड़े हो गए तो इस देश को विभाजित रखकर अपने स्वार्थ के उल्लू सीधा करना और दुनिया में अपने स्वार्थ के दुकान चलाना हमारे लिए संभव नहीं रहेगा। और इसलिए नया प्रकरण उन्होंने निकाला, जात पात के भेद को उबाड़ा, कहीं पर अधिकारों की बात उबाड़ी। अब पत्थलगड़ी जिन अधिकारों की बात करती है उन अधिकारों को समाप्त किसने किया? इन्हीं लोगों ने। भारत के स्वतंत्रता का जब हरण हुआ तो इनके कानून के तहत वो अधिकार छीने गए और आज वही चोर कोतवाल का स्वांग लेकर बाकी लोगों को जलील करने का उद्योग कर रहे हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा, हम लोगों को हिंदू समाज को चेताना होगा। उसके ध्यान में ये मंत्र युद्ध का छल कपट ध्यान में आ जाए। बहुत अधिक आवश्यकता है समाज से जो लोग बात करते जैसे आप लोग हैं, और आपकी बात तो समाज एक एक अक्षर आपके मुख से निसृत होने वाला श्रद्धा से सुनता है। हमारे द्वारा समाज को शिक्षा देने का उपक्रम अविरत चलना चाहिए। समय समय पर ऐसे कांड खड़े होंगे, उसका उस समय हिंदू समाज के द्वारा जो प्रतिकार होना चाहिए वो तो हम करेंगे ही मिलकर। हम कर भी रहे हैं। संघ के स्वयंसेवक करते, आप लोग साथ देते, आप लोग आगे होते तब संघ के स्वयंसेवक साथ देते। ये चला है और ये चलेगा। परंतु बीमारी का मूल हमारी कुछ बातों में है। हमको यह बताना चाहिए कि ऐसा षड्यंत्र चल रहा है और वो षड्यंत्र कहीं कहीं चल पाता है। इसका कारण हमारी अपनी कुछ कमियां हैं, उसको हटाने के लिए हमको समाज का प्रबोधन करना चाहिए, समाज के सामने आचरण का उदाहरण रखना चाहिए। पहली बात है कि हमारे भेदों को उभाड़ के ये लोग अपना काम साधना चाहते हैं। हमारे भेद रहे ही नहीं। हमको पंथ, भाषा, जात पात के नाम पर कोई व्यक्ति अलग न कर सके, इतना प्रेम, समरसता, आत्मीयता, एक दूसरे के सुख दुख में दौड़ना, ये व्यवहारिक आचरण हमारा ये प्रारंभ होना चाहिए। सामाजिक समरसता का काम, उसका ज्ञान और उसका व्यवहार समाज में हमको प्रतिष्ठित करना है, प्रभावी करना है। ऐसा करते हो तो ये बातें चलती नहीं। ऐसा हुआ है महाराष्ट्र में अभी, जिनका प्रस्ताव में उल्लेख है, वो कांड हो गए तो जिनको अलग करना था, ऐसे तथाकथित पिछड़े बंधुओं के नेताओं का एक वर्ग, उसने अपनी अलग सभा की और उसने कहा कि भाई हमारे साथ क्या व्यवहार होता है और उसका हमको क्या करना है वो हमारा प्रश्न है, एक अलग बात है। हम डॉक्टर अंबेडकर साहब के अनुयायी हैं। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने हमको भारत के साथ एक निष्ठ रहने की सीख दी है। जो पहले से हम कर रहे थे उन्होंने दोहराया है, और इसलिए हमारी बात को लेकर भारत की एकता पर प्रश्न चिन्ह लगाने वाले कैसे हमारे साथ आ जाते हैं। यहाँ कुछ गड़बड़ है, इस सब कांड से अलग रहो। हम विचार करेंगे, क्या है सोचेंगे, बाद में अपना रुख अख्तियार करेंगे। यह होता है। अपने भारत का व्यक्ति हमारे पूर्वजों ने परंपरा से ऐसा बना दिया है कि अगर वो सावधान है, अगर उसके पास जानकारी है और थोड़ा सा समाज का पीठ पर हाथ है तो 1000 साल लड़ते रहा है। जिस आंधी ने 77 साल में मेक्सिको से साइबेरिया तक देश के देश पादाक्रांत कर लिए
और अगले 50-100 साल में उनको पूरा का पूरा बदल डाला। पारसियों का ईरान अब पारसी नहीं है, 50 साल में हो गया। ऐसे दुनिया में विश्व दिग्विजय कहने वाली सामरिक शक्ति, भारत के दहलीज पर 100 साल लड़ना पड़ा। सिंधु नदी का पानी देखने के लिए 250-300 साल लगे और 700 साल बाद में राज्य करने के बाद आज भी भारत हिंदुस्तान है। कुंभ मेले को देख लीजिए। ये हमारी शक्ति है, इसको जागृत करना है। यह शक्ति प्रेम की है, यह शक्ति आत्मीयता की है, यह शक्ति विश्व के प्रति सद्भावना की है, यह शक्ति हमारे आपसी संगठन की है। सामाजिक समरसता के बारे में जागृति, अपने संस्कारों के बारे में ज्ञान। जो हमारे लोग इतने वर्ष दरिद्र रहकर, अभावों में पलकर भी अपने धर्म पर पक्के रहे, वो केवल करोड़ों का बजट लगाकर उधर चले जाते हैं। संभव है क्या? ये इसलिए हो रहा है कि हमारी जो थाती है उसका गौरव हमें पता नहीं। और बात केवल जो दरिद्र है उनकी नहीं है, अच्छे अच्छे संपन्न लोगों के बच्चे, उनको भी पता नहीं है। भारत के प्रदेशों में घूमता हूं तो माता पिता बात बताते हैं कि भी हमारे लड़के को अपनी मातृभाषा नहीं आती। शाखा का कार्यवाह कहता है हमने खेल लिया, उसमें 1 2 3 4 गिनती करनी है। जहां जहां सम क्रमांक आता है वहां वहां जय श्री राम हर हर महादेव कहना है। जहां विषम क्रमांक आता है वहां वहां जय श्री कृष्ण हर हर महादेव कहना है। तो अब ये खेल हमको बदलना पड़ा। हमने बोला बदलना क्यों पड़ा? बोले मराठी अंक किसी को आते नहीं तो हम 1 2 3 4 पर वो खेल करवाए। अब ये हमारे यहाँ संपन्न सुशिक्षित वर्गों में भी नई पीढ़ी की हालत है, जो अपने जड़ से पहले ही कट गए हैं, उनको तो केवल उठा के ले जाने की देरी है। और जो अपने जड़ों में पक्के हैं वो तो अंगद के पैर जैसे पक्के हैं, उनको कोई नहीं दुनिया का व्यक्ति उखाड़ सकता। हमको अपने समाज के हर घर को प्रबोधित करते हुए उन सबको ऐसा पक्का बनाना पड़ेगा। हमको कहना पड़ेगा उनको, अपने कुटुंब के पूर्वजों को याद करो, कैसे थे आप, वैसे हो कि नहीं। आपके घर में कोई कुल रीति कुल धर्म चलता है, आप चला रहे हो कि नहीं। हमारे संस्कृति का सनातन संदेश है अपने आप को ठीक रखो, तुम श्रेय प्राप्ति के प्रेय प्राप्ति के साधन हो। अपने परिवार को ठीक रखो, वो समाज की इकाई है। परिवार ठीक रहने से समाज ठीक रहता है। और तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का अस्तित्व जिस समाज के कारण है उसको भी ठीक रखो, उसके लिए रोज करते जाओ। हम अपने लिए रोज नहा रहे खा रहे, परिवार के लिए रोज पढ़ रहे कमाई कर रहे, समाज के लिए रोज क्या कर रहे? बच्चों से बात करो। हर कुटुंब में ये कुटुंब प्रबोधन का काम करना पड़ेगा। मैं जानता हूं अपने कई संत महात्मा घरों में इस विषय की चर्चा प्रारंभ करवाने का बड़ा काम कर रहे हैं। सबने करना है। बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ी जनसंख्या है, सब परिवारों में ये शुरू होना चाहिए। स्वत्व का गौरव एक बार वापस आ गया तो कल के जन्मे और आधी अधूरी जानकारी पर पले बढ़े अपने अध्यात्म को छोड़कर प्रभुत्व की राजनीति में लगे हुए ये संप्रदाय ये हमको नहीं बदल सकते। आज की हमारी खस्ता हालत में भी हमको समझाने के लिए उनको भगवा पहनना पड़ रहा है। अपने चर्च में लोग आए इसलिए उसके सामने ध्वजस्तंभ मंदिरों के सामने जैसा खड़ा होता है वैसा खड़ा करना पड़ रहा है। अगर इन सब बातों का अर्थ समझकर अपने स्वत्व पर हम समाज को पक्का कर देते, हर कुटुंब अपने नई पीढ़ी की चिंता करता है, अपने घर के वातावरण की चिंता करता है, सब बातें समाप्त हो जाती। और आप विश्वास रखिए, आपको भी पता है जो हमसे बिछड़े हैं 70% लोग बिछड़े रहना नहीं चाहते।
हमारे यहाँ थोड़ी अनुकूलता बनाने की जरूरत है, उनको भरोसा होना चाहिए कि चलो हम बिछड़े हैं लेकिन वापस जाएंगे तो हमारा स्वागत है, घर का दरवाजा बंद नहीं है। तो ये भी काम होना चाहिए। जनसंख्या के असंतुलन का एक कारण जन्मदर है, लेकिन वो छोटा कारण है। घुसपैठ भी बहुत है और मतांतरण भी बहुत है। और मतांतरण अगर अध्यात्म के लिए होता तो मैं नहीं मानता आप में से कोई उसका विरोध करता, लेकिन वैसा नहीं होता। अध्यात्म नहीं है उसमें। अपने देश के या अपने समूह के राजनीतिक और सामाजिक प्रभुत्व की वो राजनीति है, वो आदतें बिगाड़ती है, वो सुधारती नहीं है। ये सब लोग जान रहे हैं, लेकिन दरवाजा खुला मिले, बैठने के लिए सबके साथ बैठने को मिले, जीवन सबके साथ जैसा सबका है वैसा हमारा हो, इसका भरोसा चाहिए। और इसलिए ये भी काम हमको करना चाहिए। हम प्रस्ताव कर रहे हैं दोनों विषयों पर, और ऐसे विषय जहां जहां उठेंगे हम हिंदू समाज को एकजुट बनाकर देश को, समाज को टूटने नहीं देंगे। विद्वेष फैलाया जा रहा है, वहां हम प्रेम का साम्राज्य उत्पन्न करेंगे। अलगाव की बात की जा रही, वहां हम एकता को खड़ी करेंगे। ये तो हम करेंगे ही, लेकिन बीमारी जब आएगी तब उसकी दवा करेंगे, अच्छी दवा करेंगे, बीमारी भाग जाएगी। ये तो हमको पता है। बीमारी हमको छू ही ना सके, ऐसी हमारी तैयारी ये नित्य चलनी चाहिए। इसलिए ये करने के साथ साथ सामाजिक समरसता का, अपने धर्म के प्रति जागरण का, और प्रत्येक कुटुंब में उस कुटुंब के परंपरा के अनुसार स्वत्व की जानकारी और जागरण का काम, इन तीन पर भी हम सब लोगों को सदा सर्वदा के लिए ध्यान रखते रहना चाहिए। ये एक अनुरोध मैं आपके सामने रखता हूं, और इन सारे प्रस्तावों के क्रियान्वयन में हम पहले से हैं, आगे भी पूरे शक्ति के साथ रहेंगे। ये आपको निवेदन करता हुआ मेरे 4 शब्द समाप्त।